फ्रेंड्स शुरू करते हैं गोस्ट सेल्फी। दोस्तों, यह हॉरर स्टोरी एक रूमर पे बेस्ड है। यह स्टोरी उड़ीसा के एक छोटे से गांव की है। उसी गांव के दो लड़के जो कि दोस्त थे एक बार गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे पर पिकनिक करने गए और उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनमें से एक लड़का कभी लौट के नहीं आया। आई होप कि आपको ये स्कैरी स्टोरी जरूर पसंद आएगा। यह कहानी उड़ीसा के एक गांव की है। एक दिन इसी गांव में रहने वाले दो दोस्त नीरव और रंजय गांव के नजदीक ही बहने वाली नदी के किनारे पर पिकनिक करने को गए। वे वहां आराम से दिन भर एंजॉय किए, खाना बनाया, खाया और खूब मस्ती की। जब शाम को वे दोनों घर को लौट रहे थे तभी नीरव का मन किया कि नदी के दूसरे साइड जो जंगल है उसमें जाकर कुछ अच्छी सेल्फी क्लिक की जाए। नीरव ने ये बात रंजय को बताया। फिर क्या था, रंजय भी इसके लिए तैयार हो गया। वो दोनों रिवर को क्रॉस करके सामने वाले जंगल में चले गए। उन्हें उस जंगल में पहुंचाते हुए काफी शाम हो गया। वे दोनों जंगल के अंदर जाकर फोटो और सेल्फी ले रहे थे। उसी समय नीरव ने रंजय से कहा, रंजय तू इस पेड़ को पकड़ ले, मैं तेरा एक बहुत बढ़िया सा फोटो ले लेता हूँ। रंजय ने नीरव का कहा मान लिया और वैसे ही किया जैसे नीरव ने कहा था। फिर नीरव मोबाइल से रंजय का फोटो लेने के लिए स्क्रीन पर जैसे ही देखा तो देखता है कि वहां सामने पेड़ के पास रंजय नहीं है। तब नीरव को ये लगा कि रंजय उसको डराने का कोशिश कर रहा है। इसी पर नीरव रंजय को जोर से आवाज लगाकर बोला, रंजय तुम मेरे को डराने का कोशिश मत ही करो तो बढ़िया होगा। मैं तुम्हारे इन हरकतों से डरने वाला नहीं। लेकिन इन सब के बाद भी जब रंजय सामने नहीं आया तो नीरव थोड़ा घबरा गया और वह रंजय को जंगल के अंदर मोबाइल के फ्लैश लाइट की मदद से ढूंढने लगा। तभी अचानक उसको एक पेड़ के पीछे रंजय दिखाई दिया। रंजय ने भी नीरव को देख लिया था। नीरव को अपने पास आता देख रंजय ने नीरव से कहा, देखा कैसे डराया, मजा आ गया। तब नीरव रंजय को बोला, तू सही में मुझे डरा ही दिया था। वो सब छोड़ भाई, अब एक लास्ट सेल्फी ले लेते हैं और घर चलते हैं। वैसे भी बहुत अंधेरा हो गया है। वे सेल्फी लेने के लिए मोबाइल स्क्रीन के तरफ देख ही रहे थे कि उनको कुछ अजीब सा चीज पीछे से आते हुए मोबाइल स्क्रीन पर दिखा। वे तुरंत उस विचित्र से प्राणी का पिक अपने सेल्फी में ले लिए। लेकिन तभी वह विचित्र सा दिखने वाला प्राणी बिल्कुल उनके पीछे बगल आ गया और रंजय को पकड़ लिया। फिर देखते ही देखते रंजय को नीरव के सामने उस प्राणी ने मार दिया। यह देखकर नीरव वहां से भागने लगा। भागते भागते नीरव ने उस विचित्र से दिखने वाले प्राणी का एक दो फोटो क्लिक करने का कोशिश किया और उसका फोटो भी ले लिया। तभी उस प्राणी ने एक जंप लगाकर बिल्कुल नीरव के करीब आ गया। यह देख नीरव घबरा गया और बहुत तेजी से दौड़ने लगा। दौड़ने के क्रम में उसका मोबाइल हाथ से छूट गया और मोबाइल वहीं गिर गया। दौड़ते हुए नीरव जंगल के बाहर आ गया। नीरव के जंगल के बाहर आते ही वह प्राणी जहां था वहीं रुक गया और वहीं से नीरव को देख रहा था। नीरव जल्दी जल्दी किसी तरह नदी को क्रॉस कर गांव पहुंचा। जब वह घर पहुंचा घर वालों ने देखा कि नीरव काफी थक गया है और उसके पीठ से काफी खून बह रहा है। नीरव ने सबको सारा बात बता दिया लेकिन नीरव को ये पता नहीं चला कि उसके पीठ में चोट कब और कैसे लगी। नीरव को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और बहुत से गांव वाले रात में ही जंगल में गए। जंगल से वे रंजय का बॉडी और नीरव का मोबाइल लेकर आए लेकिन वहां और कोई नहीं था। 4 दिन के बाद नीरव का भी हॉस्पिटल में डेथ हो गया, जबकि उसका पीठ वाला चोट बिल्कुल ठीक हो चुका था और वो भी ठीक हो गया था। लेकिन अचानक शाम में उसका तबीयत बिगड़ा और उसका डेथ हो गया और जैसा नीरव ने बताया था ठीक वैसा ही प्राणी का फोटो और सेल्फी नीरव के फोन में था। दोस्तों, आपको ये हिंदी हॉरर स्टोरी कैसा लगा ये कमेंट में बताएं। यदि आप इस तरह के हॉरर स्टोरी का एनिमेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो जतिन हॉरर स्टोरी सर्च करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे ही स्कैरी स्टोरीज लेकर आ सकूं।